कि गुजराती और हिंदी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप गुजराती में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे, सब एक ही है। तो जब मैं यहां आया तो मुझे सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण होता है। मेरे गुरु थे भारत के महान दार्शनिक प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलाल जी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जिन दिव्यांगों को आज पारितोषिक प्राप्त हुआ है, जिन दिव्यांगों को उनकी चेतना को जागरूक करने के लिए एक संस्था ने एक अनुपम प्रयास किया है, तो उनसे मैं कहता हूं कि आप सब मेरे गुरु हैं। क्योंकि मेरे गुरु वो 14-15 साल की वय में अपनी दोनों आंखें अपनी बीमारी के कारण खो चुके थे, उनकी रोशनी नहीं थी। किंतु आप जब भी उनके कमरे में आए तो वो बोलेंगे, अच्छा अकबर पाल आ गया तू। आपका हाथ में लेंगे तो कहेंगे कि कैसी है तुम्हारा स्वास्थ्य, वो सारा कह देंगे। उनके पास मैं आपको बताऊं कि 10-12 अच्छे अच्छे विद्वान बैठे होते और वो सब लोग अपनी जूनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते, हस्तप्रत पढ़ते। और कोई कहता कि इसमें भवती शब्द है, कोई कहता कि इसमें भवतु शब्द है, कोई कहता कि भवता है। वो सभी अपने चित्त में रजिस्टर करके वो कहते कि ये जगह पर ये शब्द होना चाहिए, और वो सही था। एक समय पर मैंने अपने गुरु के पास बैठकर एक किताब पढ़ी। 1 साल बाद जिन्होंने यह किताब लिखी थी उन्होंने कहा कि मुझे इसका एक प्रीफेस, इसके बारे में पंडित सुखलाल जी से लिखवाना है। अब आप देखिए, 1 साल पहले उन्होंने पढ़ी थी। मैं उनके पास से पुस्तक के बारे में लिखवाने गया तो उन्होंने प्रथम प्रकरण में क्या था, द्वितीय प्रकरण में क्या था, तृतीय प्रकरण में क्या था, ये सब लिख दिया। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबको अनुरोध करता हूं, मैंने कहीं 1973 उसमें किताब लिखी थी अपंगना ओजस, और उस किताब की प्रीफेस विजय मर्चेंट ने लिखी थी। और विजय मर्चेंट ने उसमें लिखा कि मेरे यहां मीनाक्षी बहन करके एक काम करती है, कच्ची लेडी है, मैं उनके यहां भोजन के लिए कभी कभी जाता हूं। वो 17 साल में कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो देख नहीं सकती, मगर रसोई बनाने में आज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, थोड़ी सी भी जल गई नहीं है। तो आप देखिए, अब सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी जो अक्षमता है, अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो शारीरिक एक बंधन है, उसको आप मन से निकाल दीजिए। यदि आप मन से इसको निकालेंगे तो मैं मानता हूं कि जैसे सभी लोग, मैं इनमें कोई फर्क नहीं देखता हूं, सभी लोग जो कर सकते हैं वो अशक्य, इम्पॉसिबल, जो कहते हैं कि इनके लिए कभी संभव ही नहीं है, वो काम आप कर सकेंगे, जरूर कर सकेंगे। सिर्फ इसके लिए 2 चीज होनी चाहिए, एक अपने आत्मबल में श्रद्धा और दूसरा ईश्वर के प्रति आस्था। ये 2 बातें यदि आप में हो या आप में अपने जागरूक करें तो मैं आपसे अवश्य जरूर कह सकूंगा कि आप जरूर ये काम कर सकेंगे। अब कैसे होगा ये? मैंने एक किताब लिखी गुजराती में, मैंने कहा आपसे अपंगना ओजस, बहुत साल पहले लिखी। फिर मुझे दुनिया भर के लोगों की बातें मिली। जैसे एक वॉल्ट डेविस करके लड़का था, उसको पैरालिसिस हो गया और फिर वो चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तुम कभी नहीं चल सकेगा अपनी सारी जिंदगी में। उसने कहा कि नहीं, मुझे चलना है। वो अपनी मां के पास गया। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मां होती है, तो वो मां के पास गया और मां को कहा कि मां मुझे चलना है।
उसकी मां ने क्या कहा। देखिए पॉजिटिव आउटलुक क्या है, मैं आप सबको कहता हूं पॉजिटिव आउटलुक है। जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको कहेंगे कि क्या बात करें, 2 रात के बीच में 1 दिन है। और जो पॉजिटिव कहेगा क्या अच्छा है, 2 दिन के बीच में 1 ही रात है। तो आप उसने, उसकी मां ने कहा, माता ने कहा कि बेटा तू चलेगा नहीं, तू दौड़ेगा, घबराओ मत। और सिर्फ दौड़ेगा नहीं, तू बहुत बड़ा रनर होगा, जैसे बहन जी है, तू बहुत बड़ा रनर होगा। फिर वो धीरे धीरे चलना सीखा, फिर वो धीरे धीरे दौड़ना सीखा। और 1956 में हेलसिंकी में जब ओलंपिक गेम हुई, उसमें उसने भाग लिया। और वो वॉल्ट डेविस, जो लॉन्ग जंप कहते हैं आप, लॉन्ग जंप ऊंचो कूद को अपने गुजराती में कहिए, ये लॉन्ग जंप में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चल सकेगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा, और आपको मैं बता दूं, लॉन्ग जंप सबसे बड़ी कठिन स्पर्धा है, क्योंकि उसमें आपको दौड़ के ये पग से ठेक लगा के फिर जंप करने का होता है। तो लोग कहते हैं दुनिया बदल जाती है, मर्द वो है जो दुनिया को बदलते हैं। ये लोग ऐसे मर्द थे। तो मैंने एक किताब लिखी और कई प्रसंग इसमें लिखे, कई उसका रिसर्च किया। मैं मंसूर अली खान पटौड़ी से मिला। आप तो सब जानते होंगे मंसूर अली खान पटौड़ी हमारा एक बहुत अच्छा बैट्समैन था और भारत का सुकानी था, कैप्टन था। आपको नहीं पता होगा कि मंसूर अली खान पटौड़ी को एक आंख की रोशनी है ही नहीं, वो सिर्फ एक आंख से खेलता था अपने जमाने में। और जब उसको कार एक्सीडेंट हुआ और कार का जो आगे का जो ग्लास होता है, वो ग्लास की सब अंदर गई उसके आंखों में, और आंखों की रोशनी एक आंख की चली गई। तो शुरू शुरू में वो अपने जग में से पानी भरता, पानी डालता, तो ये मानता कि ये जग में पड़ता है, मगर बाहर पड़ता है। और आप जानते हैं क्रिकेट में तो स्टैंस बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे खड़ा रहना और बॉलर को देखना। अभी तो आप इतना क्रिकेट देखेंगे कि कोई भी आदमी इसको जानता है। तो उसने अपनी स्टैंस यानी खड़े होने की पद्धति बदली, और जिसके लिए 19 साल का वो पटौड़ी था, उसके लिए इंग्लैंड के अखबारों में, एक्सीडेंट इंग्लैंड में हुआ था, वो इंग्लैंड में थे, ससेक्स काउंटी की ओर से खेलते हुए, उन्होंने लिखा कि बस अभी एक बहुत अच्छा सितारा अपने गगन में आने वाला था, मगर वो गिर गया है। अब मंसूर अली खान पटौड़ी अपनी जिंदगी में नहीं खेल सकेगा। और सारे क्रिकेट के इतिहास में मित्रों, सारे क्रिकेट के इतिहास में कोई एक आंख से क्रिकेटर बैट्समैन नहीं हुआ था। 21 साल 2 महीने और 18 दिन में के बाद मंसूर अली खान पटौड़ी बैट्समैन के कारण, उसके बैटिंग के कारण वापिस आया और भारतीय टीम का सबसे छोटी वय का कैप्टन बना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर, ये जो मंदाबेन ने बहुत अच्छा शब्द किया, हौसला शब्द, कॉन्फिडेंस का, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उस कॉन्फिडेंस का पहला काम यह है कि आपको अपनी जो मर्यादा है उसको छोड़ देनी चाहिए। तो ये किताब लिखने के बाद मुझे हुआ कि ये सारी दुनिया के लोगों की बात मिली। चार्ल्स जेबी, जिसके 2 पांव काट दिए गए थे, ऑपरेशन किया था और वो काट दिए गए थे, उसको मन हुआ कि मुझे तैरना है, और कोई छोटी बात नहीं थी। उसको कहां तैरने का मन हुआ? अमेज़न तैरने का मन हुआ। अमेज़न वो अमेरिका की नदी है जो दुनिया की फास्टेस्ट रिवर है। और उसने लिखा कि मैं पहले अच्छा स्विमर बनूंगा। वो एक जगह गया, किसी ने कहा तुम्हारे पांव ही नहीं है, कैसे स्विमर बनोगे, चले जाओ यहां से। और इसके लिए आपको तैयार रहना। समाज आपकी हमेशा उपेक्षा करेंगे, वो उपेक्षा को आप मानिए कि ये तो प्रेम दे रहे हैं, उपेक्षा मत मानिए। तो ये हुआ कि उस समय वो एक जगह गया, बहुत रिक्वेस्ट की, जब कोई भी तैरता नहीं हो ना, मुझे चांस दीजिए, बस इतना कर दीजिए आप। फिर अच्छा,
वो धीरे धीरे स्विमिंग करने लगा। फिर उसने कहा कि भाई ये अमेज़न है, वो न्यूयॉर्क से गिरूंगा और अल्बनी 35-40 किलोमीटर के सामने आया हुआ शहर में निकलूंगा। अमेज़न दुनिया की फास्टेस्ट रिवर, मैंने आपसे कहा, और छोटी छोटी नौकाएं उसमें उसके सामने प्रवाह में जाए तो वापिस आ जाती है। तो उसने कहा कि मैं विरुद्ध प्रवाह में तरूंगा, और वो उसके विरुद्ध प्रवाह में उसने काम किया, तरण स्विमिंग किया, सामने आया अल्बनी में। दुनिया ने पहले कहा ये तो पागल आदमी है, मगर मैं मानता हूं कि पागल आदमी ही दुनिया को बदलते हैं। तो दुनिया ने कहा कि ये तो बड़ा पागल आदमी है, और वो वहां पहुंचा और दुनिया ने कहा कि ऐसा स्विमर आज तक नहीं हुआ है। ये तो सब कहानियां लिखी बाहर की, कई अमेरिका की थी, कई रूस की थी, मगर मैंने सोचा कि मेरे गुजरात की और अपने अहमदाबाद की कोई कहानी मिल जाए तो बहुत अच्छा, मुझे इसमें लिखना है, अपनी बात तो होनी ही चाहिए। तो मैं अहमदाबाद में एक गांधी ब्रिज, आपने देखा है गांधी ब्रिज? तो गांधी ब्रिज के पास एक झुपड़पट्टी है, स्लम एरिया है, उसमें एक लड़का रहता था, उसका नाम था चंदूलाल भाटी। वो लड़का एक दिन 1971 जब अहमदाबाद में कोविड दंगल हो रहे थे, उसी समय अपने भाई को बुलाने के लिए, बहुत गरीब आदमी, पिता नहीं था, माँ कुछ कपड़े की धुलाई करके पैसा थोड़ा कुछ कमाती थी, वो बुलाने गया अपने भाई को। और उसने जैसे ही उसका जो अपनी स्लम का वो लकड़ी का द्वार, कोई ऐसा तो अच्छा तो द्वार होता नहीं है, वो खोला और बाहर किसी ने बॉम्ब रखा था, वो फूटा। अब बॉम्ब फूटा तो बॉम्ब के विस्फोट के कारण उसका इतना हाथ यहां से कट गया, इतना बाकी का भाग यहां से कट गया, और इतना भाग यहां से कट गया। अब आप देखिए, इसको ये कुछ है ही नहीं, इधर से इधर तक का कुछ नहीं है। बहुत गरीब, अहमदाबाद में एक वीएस हॉस्पिटल है, उसमें उसको दाखिला मिला, वो वहां रहा। जो लोग मिलते आते, हमारे यहां किसी बीमार की कुछ पूछना, उसकी खुश कैसे है पूछना, खबर लेना, वो गुजराती में खबर ले लीजिए, उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो जो बीमार होता है वो ज्यादा बीमार हो जाता है। तो ये सबने कहा कि इसकी हालत क्या होगी। देखिए, कुत्ता भी अपने जात से खा सकता है, इसको तो ये नहीं है, खाएगा कैसे? मगर उस लड़के ने एक कहानी पढ़ी थी, और वो कहानी थी कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ कट गए थे, वो बड़ा इंजीनियर हुआ। तो मैं क्यों नहीं क्लार्क हो सकता हूं? और यदि हो सकता हूं तो फिर ये घबराने की बात क्या है, डरने की बात क्या है, ये मजबूरी क्या है? मेरे पास सब कुछ है। देखिए, वो अपने घर वापस गया, 2 महीने का वो ट्रीटमेंट चला, घर वापस गया और उसने देखा कि मुझे ये बटन लगाने हैं, मुझे चाय बनानी है, कैसे करूं? मुझे पढ़ना है, कैसे करूं? क्लार्क होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो ऐसे तो कैसे चलेगा? और देखिए, वो बहुत आनंदित हो गया। आप अपना जीवन के बारे में एक ही बात सोचिए, यदि आप धन्यवाद से जीवन जी सकते हैं या आप फरियाद से जीवन जी सकते हैं। कई लोग होते हैं फरियादी करते हैं जिंदगी में और वही ठहर जाते हैं, और कई कहते हैं कि भगवान क्या अच्छा किया तुमने, कितना अच्छा मुझे ये शरीर दिया, अरे 2 आंख तो दी, कुछ हाथ नहीं दिया तो क्या है, पैर नहीं दिए तो क्या है, ये कान सुनने के लिए तो दिया। तो वो भगवान का बहुत उपकार मानता है कि प्रभु तू कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके यहां भी एक थोड़ा सा खांचा था और यहां भी थोड़ा कटा हुआ था। उसमें पेन रखकर उसने लिखने का प्रारंभ किया, और वो 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया, तब फर्स्ट नंबर आया। आगे चलकर वो पढ़ा और सरकारी क्लार्क हुआ, और अभी
वो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए काम करता है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप सबके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यदि शक्ति आपके पास नहीं हो अभी तक तो और कुछ मत कीजिए। ये जो चित्र है उनको देखिए। ये जो महात्मा गांधी का चित्र है, ये माता आनंदमयी का चित्र, ये शक्ति के स्वरूप है। वो आत्मबल के स्वरूप है, अपने भीतर में है। उस आत्मबल को आप यदि बाहर लाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप क्या कर सकेंगे। जिंदगी को कभी भी मजबूरी से मत जिए, जिंदगी को कभी नेगेटिव बात सोचकर मत जिए। जिंदगी को क्या इतना तो मिला है ना, बहुत है। एक आदमी हॉस्पिटल में जा रहा था, अपने रिश्तेदार बीमार थे, उसके जरा तपास करने के लिए, और जैसे लिफ्ट में जाता था तो उसके पांव में एक ठेस लगी और वो बोलने लगा, ये भगवान तुम कैसे हो, मैं किसी बीमार की हालत देखने जा रहा था और तुमने मुझे बीमार बना दिया। वो लिफ्ट में बैठा और एक दूसरा आदमी आया व्हीलचेयर में, वो गाता था, ये भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। अरे ठीक है, मुझे पैर नहीं दिए तो क्या है, हाथ तो दिए, इतनी अच्छी आंख दी, हे भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है। अब देखिए, जीवन वो फरियाद से जीता था, ये धन्यवाद से जी दिया। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि मजबूरी छोड़ दें, अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखें और इतना हिम्मत और इतनी ताकत से आप रहे कि जिसके कारण ये जो आपको अवार्ड दिया है, ये अवार्ड क्या है। ऐसे लोग, ऐसे दिवेटिया साहब इतनी आयु में भी इतना ये काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में यही लोग हैं जो समाज में सच्चाई, प्रेम और संवेदना का दीपक जलाते हैं। इन दीपक को हमें प्रणाम करना चाहिए। कितनी मेहनत की उन्होंने, और उनकी भावना क्या है, बस उनकी भावना ये है कि आपके भीतर में एक शक्ति जागृत हो, आप आगे आए, आप विकास करें और इस देश में या विश्व में आपका एक अपना योगदान हो। इस भावना के साथ सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।